वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइन क्लासेस। देखिए आज 12th क्लास की केमिस्ट्री में जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है आफबाउ प्रिंसिपल। आफबाउ प्रिंसिपल का मीन्स होता है आफबाउ का नियम। तो आफबाउ जो थे, आफबाउ कोई वैज्ञानिक नहीं है, कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ये एक शब्द है। आफबाउ एक वर्ड है, एक शब्द है जिसका अर्थ होता है इस शब्द का निर्माण करना। इस शब्द का अर्थ होता है निर्माण करना या बनाना, टू बिल्ड अप। आफबाउ कहाँ का शब्द है? जर्मन भाषा। तो आप समझ गए आफबाउ प्रिंसिपल, आफबाउ का नियम। आफबाउ जर्मन भाषा का एक शब्द है। इस शब्द का क्या अर्थ होता है? इस शब्द का अर्थ होता है निर्माण करना या बनाना किसी चीज के लिए, या टू बिल्डअप करना है। तो आफबाउ जर्मन भाषा का एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना या बनाना। तो इस नियम के अनुसार हम इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में किस प्रकार से भरते हैं। तो कक्षक मैंने आपको बताए थे कितने होते हैं, एस पी डी एफ। 4 ब्लॉक होते हैं, 4 कक्षक होते हैं। इनमें हम इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से भरते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों को भरने का एक क्रम है, बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरते हैं इलेक्ट्रॉनों को। तो एस में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। एस ऊपर जो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। किस प्रकार से? जैसे देखो 1s, इसके बाद 2s, फिर 2p, फिर इसके बाद 3s, फिर 3p, फिर आता है 4s, फिर 3d। इस प्रकार से है इनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में हम तत्वों को, इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। जैसे पहले मान लीजिए पहली लाइन में हमने 7 गोले बनाए, 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार से एक गोले को छोड़ करके यहाँ हमने 6 गोले बना लिए, 1 2 3 4 5 6। पहली लाइन में 7 गोले बनाए, दूसरी लाइन में एक को छोड़ करके 6 गोले बना लिए, तीसरी लाइन में फिर एक को छोड़ देंगे, 5 1 2 3 4 5, इसमें 5 बना लिए। इसमें फिर एक को छोड़ दो, 1 2 3 और ये 4। कितने ब्लॉक हैं, कितने कक्षक हैं? 4। पहला है एस, तो हम यहाँ पर पहले गिनती भर लो, 1 2 3 4 5 6 7। 7 गोले हैं तो 7 क्रम से संख्याएं लिखनी। पहला कोश है हमारा एस, तो पहले एस एस भर दिया सबने, एस एस। नेक्स्ट है हमारा एक छोड़ दिया, इसके बाद आएगा 2 3 4 5 6 7। पहला गोला या नहीं है, अनुपस्थित है, दूसरे गोले से लिखेंगे 2 3 4 5 6 7। दूसरे पे उपकक्षक कौन सा है? पी, तो यहाँ पे हमने भर दिया पी, इसमें भर दो पी पी और ये पी। तीसरा 2 को छोड़ करके 3 से स्टार्ट होता है, तो 3 4 5 6 7। कौन सा कक्षक है? तीसरा डी कक्षक है, तो यहाँ पे लिख दिया डी, ये डी हो गया, इसमें डी। और यहाँ पे 3 को छोड़ करके 4 से शुरू होता है, तो 4 5 6 7। कौन सा है लास्ट में? एफ कोश है, तो एफ 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 एफ। इतना काम हम सबसे पहले करते हैं। पहली लाइन में हमने 7 गोले बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7, 8 ही बना सकते हो आप। तो यहाँ पे पहला इसमें नंबरिंग कर दी, 1 से 7 तक गोले बना दिए। पहला कक्षक कौन सा है? एस, तो यहाँ पे एस भर दिया। दूसरा एक को छोड़ करके 2 से शुरू हो रहा है, तो 2 3 4 5 6 7 तक। यहाँ पे पी ब्लॉक है दूसरा, तो पी भर दिया। तीसरा कहाँ से शुरू हो रहा है? 2 को छोड़ करके 3 से, तो 3 4 5 6 7। तीसरा क्या है कक्षक? डी कक्षक है, तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। अब चौथा ये है, वो तीसरे को छोड़ करके 4 से शुरू हुआ, तो 4 5 6 7, इसमें एफ ब्लॉक। तो सबसे पहले आफबाउ ने बताया था कि इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ जाएगा? 1s में,
1s के बाद पहले 1s में भरा जाएगा, फिर 1s के बाद भरा जाएगा आपका 2s में, 2s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में, 2p के बाद 3s में, ये आ गया। फिर 3s के बाद 3p में और 4s में, फिर 3d में, 4p में, 5s में, फिर 4d, 5p, 6s, फिर 4f, 5d, 6p और 7f। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में। पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आया, 1s के बाद देखो इधर जाकर के कहाँ आया है 2s में, 2s के बाद फिर इधर घूम जाएगा, कहाँ आएगा 2p में, 2p के बाद फिर घूमेगा इलेक्ट्रॉन, कहाँ पहुंचेगा 3p में, और 3p के बाद 4s में जाकर के कहाँ पहुंचता है, इधर से देखो ये आ गया 3d में, और 3d के बाद 4p, 5s से होता हुआ फिर आएगा 4d में, और 4d, 5p और 6s से घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन फिर 4f में, तो 4f, 5d, 6p, 7f, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को हम भरते हैं। तो आफवाउ जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है टू बिल्डअप, रचना करना या निर्माण करना। इसका मतलब होता है कि हम किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार भरते हैं। तो उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरे जाते हैं, पहले 1s में, फिर 2s में, 2p में, 3s में। इस प्रकार से देखो 1s में आया इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद 2s में, तो 1s के बाद कहाँ आया 2s में, 2s के बाद कहाँ पहुंचेगा 2p में, तो 2s के बाद देखो यहाँ से होता हुआ कहाँ पहुंचता है 2p में। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। तो आफवाउ ने यही बताया था इस नियम में।